जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के एक शानदार जानदार नौजवान के साथ में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने ह्यूमैनिटी के साथ में, मानवीय सद्भावना के साथ में एक समाज सेवा में अपना जीवन लगाया और पहली बार वो राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। लीजिए बात करवाते हैं आपसे देवेंद्र कौशिक जी। देवेंद्र कौशिक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने अपना राजनीति का जो सफर है उसको आरंभ करने के लिए शुरुआत करी है। ठीक। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दे दें। सबसे पहले तो आपको, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार जी। और मैं देवेंद्र कौशिक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और अब हाल में मुझे टिकट मिला पार्टी का और गन्नौर से चुनाव की लड़ने की तैयारी करता। अच्छा, ये तो एक पहला कदम है राजनीति के अंदर जब आदमी आता, आपका पहला अनुभव है ये राजनीति के अंदर आना। परिवार का तो काफी पुराना संबंध रहा है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी इस राजनीति के सफर के बारे में थोड़ा बताएं। आपका परिवार, आपका घराना राजनीति से जो जुड़ा। हमारे 35 साल से हम सक्रिय राजनीति में है। सन 90 में माननीय रमेश कौशिक जी ने पहला चुनाव लड़ा था जी, और उसके बाद हमने गन्नौर से विधायक रहे, राई से विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। कुछ कारण हुए, कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, उनके साथ एक साजिश की, उसकी वजह से वो तीसरी बार टिकट पार्टी ने लगभग तय कर दी थी, वो टिकट कट गई। भगवान को पता है, जिन्होंने कार्य किया भगवान उनको सजा देगा, और एक नई पारी की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला है श्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से। मैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करूँ, तो उन्होंने मुझे राजनीति में काम करने का मौका दिया है। देखिए, राजनीति के अंदर आपका 35 साल का आपके राजनीतिक घराने का ताल्लुकात रहा। आप नौजवान हैं, आपका पहली बार पदार्पण इस राजनीति के अंदर हो रहा है, तो एक नौजवान के नाते, एक युवा भारत के दृष्टिकोण से आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं और राजनीति में आप उनके लिए क्या लेकर के देना चाहते हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की और नायब सैनी जी का युवाओं के प्रति सोच बहुत सकारात्मक रही है जी। और आप देखिए, नायब सैनी जी को तो अभी बड़े 60 दिन में ही उन्होंने काफी भर्तियां करने की कोशिश की जी। चुनाव थोड़ा पहले आगे, कुछ भर्तियां हो गई, कुछ रुक गई जी। और उससे पहले भी माननीय मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल था, उसमें भी नौकरियां बिल्कुल मेरिट पे दी गई, बिना पर्ची बिना खर्ची के दी गई। आप सबको पता है जी। गरीब से गरीब के बच्चे हैं, एसडीएम लगे हैं, डीएसपी लगे हैं। ऐसा कभी हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितनी गरीबों को नौकरी इस पिछले 10 साल में मिली। इस राजनीति के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है, जो गन्नौर विधानसभा क्षेत्र जहां से आपका आगमन हो रहा है, 2 ब्राह्मण कैंडिडेट आमने सामने, और वो भी लीडिंग पार्टियां, जो एक तरफ कांग्रेस से जो है ना वो भी ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, इधर आप भाजपा से ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। इसको किस प्रकार से देखते हैं यदि वोटों के समीकरण को देखें तो? देखिए, मैं कभी भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ है, कोई ये ब्राह्मण है या दूसरी जाति है, इसका कोई लेना देना नहीं। हमें अपने काम के बल पर वोट मिलेंगे। हमने लोगों की सेवा की है, 35 साल लोगों का काम किया है, उसके आधार पर वोट मांगे, और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि गन्नौर की जनता में आशीर्वाद देगी और भारी बहुमत से कामयाब बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जैसे हमें मालूम हुआ कि आपकी जो है राजनीति की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, आपकी तरफ जो है टिकट भाजपा ने दिया। हम आ रहे थे तो आपके यहाँ पहुंचने तक ही हमारे को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये पीछे जो है मुख्य जो रोड है मॉल के साथ में, उधर से अगर यहाँ तक जो है पूरे के वाहन चारों तरफ से जो खचाखच भरे हुए हैं, इसको हम जो ना कैसे देखें? ये इतनी अव्यवस्था कैसे? ये जनता का अपार प्यार है। बहुत हजारों की संख्या में लोग सुबह से अब तक आए हैं जी। सब में बहुत खुशी का माहौल है। हर आदमी ने मुझे भरोसा दिलवाया है कि हर तरह से आपकी मदद करेंगे, चुनाव में डट के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, राजनीति के अंदर जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसके सामने पक्ष होता है, विपक्ष होता है, प्रतिद्वंदी। आप अपने सामने प्रतिद्वंदी किसको मानते हो? गन्नौर की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारी जीत एक तरफ होगी, ऐसा मुझे लगता है। जो हमने काम किए हैं, जो लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। नौजवानों को आपका संदेश? नौजवानों को मेरा यही संदेश है, भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है। भारतीय जनता पार्टी के साधन नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को आगे लेके जाएगा। तो नायब सैनी जी एक युवा मुख्यमंत्री है, जो युवाओं के रोजगार के लिए
बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लाखों नौकरियां माननीय नायब सैनी जी देंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो है यहाँ एकदम जो है ना ये जो चुनाव प्रक्रिया के लिए जब टिकट का वितरण होता है तो इनमें पार्टी किन बातों का ध्यान रखा, आपको ही वोट दी जाए, आपको ही ये टिकट मिली है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक के पार्टी के सर्वे, जो काम हमने 35 साल में लोगों के बीच में किया, उनका प्यार और उनका जो विश्वास है, पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में पार्टी को लगा कि मैं ही गन्नौर से अच्छा कैंडिडेट हूँ, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दी। चलिए दोस्तों, चलते चलते हम आखिरी दो पंक्तियां और अपने नौजवान साथी देवेंद्र कौशिक से जानना चाहेंगे। आप अपने मतदाताओं के लिए, आप गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपके कौन से दो महावाक्य, कौन से दो सेंटेंस हों जिसको कि आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपका संदेश क्या है मतदाताओं के? हमारा संदेश एक ही, हमें गन्नौर का विकास करना है, गन्नौर को आगे लेके जाना है, नौजवानों को नौकरी देनी है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ देवेंद्र कौशिक जी। बड़ी जो है साफ गोही के साथ में इन्होंने हमारे साथ चर्चा करी, हमारे हर सवाल का जवाब दिया। खैर, हम आगे भी इनसे बातचीत करते रहेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर आप इनको देख पाएंगे। नियमित हम आप तक इनके जो कार्यक्रम है उनको भी लेते आएंगे। पहली बार राजनीति के अंदर का पदार्पण है, ये डेब्यू कर रहे हैं राजनीति के अंदर। ये जिस प्रकार से फिल्म स्टार जो है अपने किसी न किसी फिल्म के माध्यम से कोई डेब्यू करते हैं, तो अब ये क्योंकि इनका पैतृक क्षेत्र भी गन्नौर विधानसभा क्षेत्र है, ये गांव समसपुर गावड़ा उपमंडल आपका गन्नौर जिला सोनीपत के वहां की पैदाइश, वहां के जो है ना इनकी नेटिव प्लेस है, इनकी जन्म स्थली है और ये कर्मस्थली भी है। तो अब देखना ये है कि ये इनके जो है इस चुनाव के अंदर क्या स्वरूप लेकर के प्रकट होते हैं, क्या इनका पहली बार चुनाव लड़ना कामयाबी दिलाएगा। तो हम देखते रहिए, हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब वो दिन आएगा, परिणाम हमारे तक पहुंचाएगा। जय हिंद दोस्तों।